नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब नेताओं का पाला बदलने का दौर और तेज़ी से शुरू हो गया। कोई अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है, कोई दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में जा रहा है, कोई अपनी खुद की पार्टी बना ले रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। चर्चा इस बात की हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत जल्द इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाले हैं और कांग्रेस उनको कुशीनगर से लोकसभा का टिकट दे सकती है और वहां से चुनाव लड़ा सकती है। इस पर दोनों के बीच चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। दरअसल कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत दबदबा है। अगर कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होते हैं तो जो भी उनके अपोजिशन में प्रत्याशी होगा उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। वहाँ का चुनाव चुनौतीपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि थोड़ा त्याग करके अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन में आ जाते हैं और उनको कांग्रेस कुशीनगर से लड़ाती है तो हो सकता है एक सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने टाइम के दिग्गज नेता रहे हैं और कुशीनगर में उनका बोलबाला है। पडरौना से वो 3 बार विधायक रह ही चुके हैं। ऐसे में सभी संभावनाओं को देखते हुए तलाशते हुए कांग्रेस इस नतीजे पे पहुंच रही है कि क्यों ना कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया जाए। वहीं जिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, वो सपा भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मतलब एक ही अलायंस में फिर से सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएंगे। भले ही अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां बढ़ गई हों। अखिलेश ने तो ये तक कह दिया था कि बहुत से लोग हमारी पार्टी में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तुरंत जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था, मैं तो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था ही, और जो MLC का पद और राष्ट्रीय महासचिव का पद अखिलेश ने दिया था उससे भी उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था। तो अब इस बात की चर्चा तेज़ हो गई है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। ये जो मुलाकात थी ये करीब आधा से 1 घंटे चली थी और इसी बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से चुनाव लड़ा दिया जाए, जिसकी अब संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। तो बहुत जल्द आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे और कुशीनगर से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक यूपी में भी कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन लिस्ट का ऐलान नहीं हुआ है। ना कांग्रेस की यूपी से अभी लिस्ट आई है कि कांग्रेस की तरफ से यूपी से कौन कौन लड़ेगा। 2 लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है और सपा ने हालांकि अपने प्रत्याशी बीच बीच में लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन एक जो कंप्लीट लिस्ट आती है सभी 80 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और सपा की तरफ से कौन कौन प्रत्याशी होगा वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और किस किस को गठबंधन में शामिल करना है। उन सब के शामिल होने के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट निकल कर सामने आएगी, जिसमें यूपी के सभी 80 प्रत्याशियों के नाम होंगे, जिसमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी होगा कुशीनगर से। ऐसा बताया जा रहा है, चर्चा है और अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल इस चुनाव में जो कांग्रेस है वो कई जगह त्याग कर रही है, अपने बड़प्पन का प्रमाण दे रही है, क्योंकि अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस जानती है कि अगर वो त्याग नहीं दिखाएगी तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उसका गठबंधन भी सफल नहीं हो सकता। ऐसा ही उसने यूपी में करना पड़ रहा है और ऐसा ही कुछ बिहार में करना पड़ रहा है। बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब जरूर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि नीतीश कुमार 17 सीट पर आ रहे थे और कांग्रेस चाह रही थी उसे 9 से 10 सीट मिले। लेकिन अब नीतीश कुमार के चले जाने से तो बिहार में कांग्रेस को मनमाफिक सीटें मिल जाएंगी 10 से 11। लेकिन यूपी में अभी मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो यूपी में अभी जल्द ये फाइनल हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों से लड़ेगी, सपा कितनी सीटों से लड़ेगी, जो एक फाइनल लिस्ट है। अटकलबाजी तो बहुत दिनों से चल रही है। और इसके अलावा टीएमसी में भी कांग्रेस को एक भी सीट ममता बनर्जी ने नहीं दी, जबकि अलायंस का हिस्सा ममता बनर्जी भी हैं। और इसके अलावा पंजाब में भी दाल गलती नहीं दिख रही है। कई ऐसे हिंदी भाषी राज्य हैं जहां कांग्रेस को उनकी पार्टी के मुकाम के मुताबिक
काफ़ी कम सीटें दी जा रही हैं। लेकिन इन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति भी बड़ी ख़राब रही है, बड़ी दयनीय रही है, बड़ी खस्ता हाल रही है। इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों को ये कभी मंजूरी नहीं हो रहा है कि वो कैसे कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दें। इन सब के बीच अब कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई है। उसको भी पता है कि त्याग करने में ही भलाई है, त्याग करेंगे तो सही रहेगा। कैंडिडेट कुछ सीटें जीत सकते हैं, अगर हट और जिद पर अड़ गए, अपने ही कैंडिडेट ज़बरदस्ती उतारे, तो महागठबंधन को घाटा हो सकता है। ये बात अब शायद कांग्रेस को समझ में आ गई है। फिलहाल चर्चा ये है कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि 2009 का जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना का विधायकी का चुनाव जीता था, उसमें उनके जो विरोधी प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के RPN सिंह ही थे, जो आजकल BJP में शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।